आज मैंने अपने बच्चों की शादियों पे जो बनाए थे फैंसी कपड़े वो निकाले कि शायद इनमें से मुझे कोई आ जाए और इनके साथ कोई लहंगा, कोई गरारा या प्लाज़ो बना लिया जाए। तो जनाब मैंने ये अपने कपड़े निकाले, बट इनमें तो जनाब कोई मैं पसने को तैयार ही नहीं हूँ। तो ये सारे कपड़े मुझे इतने फिट हैं, मतलब सॉरी इतने टाइट हो गए हैं कि बस ये सिर्फ देखने की हद तक खूबसूरत रह गए हैं। इतने प्यारे प्यारे मेरे कपड़े। मैंने ये अपने कपड़े इसलिए निकाले कि शायद इनके साथ कोई मैचिंग करके तो पहने जा सकें, बट नहीं। इस टाइप के कपड़े जो है ना, आजकल हैवी शर्ट्स है ना, वो 2-2 लाख से कम नहीं बन रही। तो मैंने कहा चलो इनमें से कोई मेहंदी का या कोई मायूं शायों का निकालते हैं, लेकिन नहीं हो पाया। चलें जी, देते हैं ये किसी को कपड़े। अब अम्मी लोग रात मेरी तरफ आ गए थे, उनका पंप ख़राब हो गया था, तो वो फिर मुश्किल था उसका काम होना, तो वो फिर रात मेरी तरफ स्टे किया। तो उनके साथ ही हमने हैवी वाला नाश्ता। वेलकम है आपको सादियाज़ किचन में। तो जी बस हमने नाश्ता वाश्ता जो था आज हैवी किया हुआ था, तो हम फ्रेश हुए। हमने कहा दोपहर के लिए कुछ ना ऐसे करते हैं, कोई लाइट सा बना लेते हैं। तो मैं फिर चिकन कटलेट्स बनाने के लिए किचन में आई और चिकन को बॉईल करने के लिए रख दिया। आलू बॉईल करने के लिए मैंने आउटसाइड पे रख दिए थे डर्टी किचन में। तो बस फिर वो रख के तो हमने अपना कैल्शियम लिया, कोलेजन लिया। आप भी कुड़िए चुड़िए जाओ, शाबाश, अपना कैल्शियम और कोलेजन पूरा करें शाबाश जाके, क्योंकि मैं तो इसका बहुत ख्याल रखती हूँ और अपनी फ़िटनेस का भी ख्याल रखना चाहिए। तो तमाम बच्चियों को मैं कहूँगी कि अपनी कोलेजन ज़रूर लें। जैसे आप 30+ हो जाएं तो लाजमी कोलेजन जो है ना अपना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी कोई ख़ास नहीं है, बस वही रूटीन के चिकन कटलेट्स। उसके लिए जी हमारे ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो आपने देखे हैं, 20 सब्जियाँ और फिर ये मसाला जात, इन सबको आपने जो है वो इस तरह से मिक्स कर लेना है। बाद में जो भी आपको मेरी वीडियो में शो हो रहे हैं, उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है वो आपने ऐड कर लेना है एक बाउल में, जिसमें शिमला, बंद गोभी, हरी मिर्च, चीज़ और चिकन, आलू, प्याज और बाकी स्पाइसेस जितनी आपको रिक्वायर होती है, जितनी आप स्पाइसेस डालना चाहें वो आप ऐड कर ले सकते हैं। मैंने इसको काफ़ी अपनी जो है वो स्पाइसेस तेज़ रखे थे, क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ी स्पाइसेस जो है ना वो अच्छे से हों, ना कि फीकी फीकी सी मेरी कटलेट्स बनी, शामिया या कटलेट्स कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरह मैंने इसको एक बाउल में तमाम चीज़ों को जो था ना वो मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसको जनाब नगेट्स या फिर कबाब या फिर राउंड शक्ल दे सकते हैं आप इनको। तो मुझे ये अपना नगेट्स की शेप अच्छी लग रही थी और दूसरी फिर मैंने बनाई थी शेप इसकी, अपना कबाब की शेप बना दिए थे। तो बस इस तरह से बना के फिर मैंने इसको फ्रीज़ भी करने थे, तो फिर मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिए थे। तो बस ये कभी जब दिल कर रहा हो कुछ और चीज़ ना खाने को, तो फिर आप बंदा ये बना लेता है। तो साथ में मैं चिकन मसाला बना रही थी रात के लिए। वैसे तो मैंने रात को बाहर डिनर था हमारा आज, तो फिर भी मैंने बना दिया, क्योंकि बच्चियाँ घर पे होती हैं तो फिर सुबह नाश्ता भी करना होता है, तो कोई ना कोई चीज़ जो हो वो ज़रूरी होती है इस तरह। तो फिर चिकन मसाला बन रहा था एक साइड पे फिर हमने जो अपने कटलेट्स है वो हमने मैदे का मिक्सचर इस तरह से बना के, तो उसमें हमने फिर जो सेवइयाँ थी उसके जो है ना वो उसको अच्छे से क्रश कर लिया था। उसके मिक्सचर से फिर हमने इसको मैदे के मिक्सर से लगा के और इसको फ्राई कर लिया था। अच्छा, इस सेवइयों के जो है ना, इसको क्रश की हुई सेवइयों को लगाने से ये होता है कि ये थोड़ी ज़्यादा कुरकुरी सी बनती है। इसका जो अपर लेयर होती है ना बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये बस जब तक आप गरम गरम हो ना तो तब भी ये अच्छी लगती है, उसके बाद ये भी थोड़ी सी ना सैगी सी हो जाती हैं। तो बस ये हमने इसको फ्राई कर लिया था। उसके बाद हमने कहा चलो थोड़े से जो कबाब की शेप के हैं वो भी फ्राई कर लेते हैं, और साथ साथ जो हमारा सालन था वो भी रेडी हो रहा था। तो बस इसके बाद फिर हमने इसको भी जो है ना वो फ्राई किया मैदे के मिक्सचर के बाद। फिर हमने इसको ब्रेड क्रम्ब लगाया ताकि इसका थोड़ा डिफरेंट हो जाए। तो इसको हमने इस तरह से रोल करते हुए इसको क्रम्ब लगा के फ्राई कर लिया। तो बस ये सालन हमारा रेडी हो गया था और कटलेट्स भी हमारे तकरीबन रेडी हो गए थे दोनों तरह से। तो बस ये रेसिपी मैं पहले भी बनाती रहती हूँ, लेकिन पहले चूँकि वीडियो अपलोड नहीं होती थी तो फिर कभी इस तरह से वो अपलोड नहीं की थी या रेसिपी नहीं बनाती थी। तो अब छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो बनाती हूँ, तो साथ वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। नो डाउट ये बहुत छोटी चीज़ है, हर किसी को आती है, लेकिन बस वही बात है कि हर बंदे का तरीका अपना आता है। कोई लोग चीज़ इसमें ऐड करते हैं, कोई नहीं डालते, लेकिन मैं इसमें चीज़ ज़रूर ऐड करती हूँ जिससे और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब जाना था जी हमें आज डिनर पर, तो मैं अपनी मेड से अपने हेयर डू करवा रही थी।
तो मेरी जो मेड है वो माशाल्लाह आ गई है, तबीयत अब इसकी ठीक है, तो मेरे हेड हुई इसीलिए उससे बन रहा है, वरना मुझे पार्लर जाना पड़ता था। अल्लाह ताला इसको सही सलामती दे जी, बहुत अच्छी बच्ची है माशाल्लाह से। तो जी हम बस रेडी हो गए हैं। और ये सूट जो मैंने ना एथनिक से लिया था, अभी रिसेंटली मैं शॉपिंग करके आई थी, जिसमें मैंने अपने व्लॉग भी डाला था कि हम लोग शॉपिंग करने गए थे, तो उधर तब मैंने ये वाला जो ड्रेस लिया था, ये मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा था। और इसके जो पेस्टल कलर थे ना मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। इतना लाइट कलर मैंने इस गर्मियों में नहीं पहना, लेकिन ये जब अब जाती गर्मियों में मुझे ये कलर बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो ये सूट पहन लेती हूँ। तो ये मुझे कलर ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे इसको। आप भी बताइएगा मेरा ये कलर जो है ड्रेस का कैसा लगा आपको। तो ये एथनिक का ड्रेस है। तो बस हम रेडी हुए थे, मुझे जाना था आज। अच्छा, कुछ लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आपने अपना बर्थडे व्लॉग जो है वो क्यों नहीं अपलोड किया, अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की। तो मैं आपको बताऊं कि जब मेरी बर्थडे थी 8 अगस्त को, तो तब सब घर वाले कुछ ठीक नहीं थे, बीमार हो गए थे, बुखार हो गया था, वायरल जो था। उसके बाद फिर क्या उसका नाम है, स्वाद के फ्लड का इशू हो गया। अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और बाकी सबको सब्र दे। उसके बाद जी आपको भी पता है कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं आजकल, इतना ज़्यादा फ्लड आया हुआ है पूरे पाकिस्तान में। तो अल्लाह ताला सब पर अपना ख़ास करम करे और सबके लिए आसानियाँ करे, और जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है अल्लाह पाक उनको जल्दी जल्दी पूरा करने की तौफीक दे और अल्लाह अपनी ख़ास रहमत करे उन पर इंशाल्लाह। तो जी अल्लाह से सलामती रखे। तो बर्थडे शर्डे होती रहेंगी, अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो अगले साल कर लेंगे। तो आज भी हम डिनर के लिए जा रहे हैं, तो आप यही समझें कि ये हमारा जो बर्थडे डिनर ही है। अगर बर्थडे भी होती तो बर्थडे में सिर्फ ये होता है कि मैं घर केक काटती और खाना खाने हम भाई चले जाते, डेट्स इट। तो देखें ये तो नॉर्मल रूटीन है, इसमें तो कोई ये चीज़ नहीं होती कि मैंने बहुत ज़्यादा कोई डेकोरेशन करनी थी, मैंने कोई कैंडल चलानी थी, मैंने या बलून्स वगैरह लगाने थे। तो ऐसा कुछ नहीं होना था तब भी, बस एक नॉर्मल डिनर ही होना था तब भी। तो वो आप इसको आप यही समझें। तो जी बस हम लोग बस काफ़ी दिनों से कहीं गए नहीं थे, तो फिर हमने यही सोचा कि हम डिनर बाहर करते हैं। तो बस हम निकल रहे थे आज अपना डिनर के लिए। डिनर कहाँ है ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया था, बस हम गाड़ी में बैठे और सोचते और घूमते घुमाते तो और एक दूसरे से डिस्कस करते हुए हमने फिर सोचा भी आज कोई जापानीज़ फूड जो है ना वो खाया जाए। तो उसके लिए या चाइनीज़ या जापानीज़, उसके लिए फिर जी हमने चूज़ किया दी मेल्टिंग स्वान। ये तो आपको पता ही है, ये मेन बुलेवार्ड में है। तो फिर हम वहाँ पर गए और यहाँ फिर हमने जी अपना खाना जो था वो ऑर्डर किया। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से पहले आ चुके हैं मैं यहाँ पर किसी मीटिंग के सिलसिले में, तो उनको था कि चलो यहीं पे चले जाते हैं, अच्छा है इनका भी खाना शाना। तो बस फिर हमने अपना ऑर्डर जो दिया था वो आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑर्डर देखें, आप जब बाहर जाते हैं तो स्पेशली मेरे हस्बैंड को तो ये होता है कि कढ़ाइयाँ चढ़ाइयाँ होनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि आप घर में भी कढ़ाइयाँ खाते हैं और फिर बाहर जाके भी कढ़ाइयों का और नान टिक्के का ही, अपना कबाब का ही ऑर्डर देना है। तो मैं घर ऑर्डर कर ले, मैंने कहा। तो फिर कहेंगे नहीं नहीं जैसे तुम बोलोगी वो ही ऑर्डर करेंगे। तो मैं कहती हूँ ये सब चीज़ें तो हम नॉर्मली घर में खाते रहते हैं, तो जब बाहर जाएँ तब तो समथिंग डिफरेंट करें ना थोड़ा। तो इस वजह से फिर वो कहेंगे नहीं जैसे तुमने और बेटी ने खाना है, जो मंगवाना है मंगवा लो। तो बस फिर ज़बरदस्त सा फूड आ गया था माशाल्लाह और बहुत टेस्टी था। इतना टेस्टी था कि मतलब मैं दोबारा नहीं आऊँगी। क्योंकि ये जो खाने होते हैं ना, इनका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल ऐसा ही हैफ्ता होता है जैसे मतलब नो डाउट बहुत सारे रेस्टोरेंट का खाना जो होता है वो टेस्ट होता है, बड़ा ही ऑथेंटिक टेस्ट होता है ना, वो आपको पता चल जाता है। तो इसका जो टेस्ट है ना वो भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये है कि बस खाया पिया हजम किया। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, टेस्ट अच्छा नहीं था, खाना तो सारे ही अच्छे होते हैं। तो ज़बरदस्त बहाल अल्लाह का शुक्र अदा किया, खाया, पेट भर गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस बात टेस्ट की होती है, खाना तो कोई चीज़ भी खाने वाली बुरी नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, इसका यही बहुत बड़ा करम है हम पर और उसके दिए पे हम शुक्र अदा करते हैं। तो जी हम भी अल्लाह की नेमतों का बहुत 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 शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह तेरा लाख करोड़ हमारा शुक्र है कि तुमने इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है। अगर हमारी औकात के मुताबिक होता तो शायद कुछ भी ना होता। मुझे वैसे भी शौक़ होता है कि नई जगह और नए जो हैं टेस्ट को ट्राई किया जाए, तो बस इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत अच्छा रहा, गुड एक्सपीरियंस। जिनको पसंद है वो ज़रूर आए, इंजॉय करें। तो जी अगला स्टेप था, अगला जो हमारा था वो था जी मीठा खाने का।
मीठा खाने के लिए हम आए थे ट्विस्ट पे, और स्वीट क्रीम का भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम ट्विस्ट की आइसक्रीम हमने ऑर्डर की। मैंने जो था वेफल कॉर्न ऑर्डर की थी, और बेटी ने और हस्बैंड ने जो थे वो कप लिए थे। लेकिन इनके जो आइसक्रीम का मीठा है वो बहुत 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 तेज़ है, लेकिन मज़ेदार है, खाया जा सकता है। इंजॉय करे खाए, अच्छा था। तो बस हम भी मीठा खाया, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ। मेरा फास्ट जो होता है ना वो 20 आवर्स का होता है, अब आप सोच लें। तो बस फिर मैं कभी कभी जो मीठा ले लेती हूँ, ऐसा ना हो कि मेरी शुगर लो हो जाए, तो इस वजह से। तो हम आ चुके हैं जी घर। तो घर आते ही जी हमारी वॉल पे जो मिरर है ना, सबसे पहले हमारी नज़र उस पर पड़ती है, और हम देखते हैं कि वापस आके हमारी जो हालात हैं वो बेहतर नहीं है, बस उड़ फुड़ गया सारा कुछ। तो जनाब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको हमारा व्लॉग कैसा लगता है। मैं अपनी शॉपिंग के व्लॉग्स भी आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी, बस उनका कोई मुँह मत्था निकल आए कि मैं कहाँ से शॉपिंग कर रही हूँ, क्या शॉपिंग कर रही हूँ, तो देन इंशाल्लाह ताला मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि घर के काम बहुत सारे रहते हैं। अभी अल्लाह का शुक्र हमारे पास टाइम भी है अभी, तो बस कर रहे हैं, काम शाम चल रहा है। तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।